मंत्री जी आते हैं तो मंत्री जियों के पास जाते हैं, गरीब आदमियों के नहीं आते। पैसा ले ले, तुम्हारा 3 सेट करवाई दूंगा, न्यो करवाई दूंगा, काऊ को ना परवायो और पैसे ने गौरवे भजे डुल रहे। सरकारी में अगर अच्छी व्यवस्थाएं होती तो लोग सरकारी में पढ़ाते। अब इतना पैसा देके इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाएंगे? भी आपने नहीं बोला कि भैया शौचालय बना दो? प्रधान ऐसे ही हैं, वो जानते ही नहीं है कुछ। प्रधान तो निकम्मो हाथों ही है कि आपका वोट बर्बाद हुआ है। अब वोट तो हमारा बर्बाद हुआ है। प्रधान का चुनाव तो बेकार है। प्रधान तरक्की न हो रही है। कागजी कामों पे हर गांव में शौचालय बनाया गया है, हर गांव में नल लगाया गया है, लेकिन कागजी काम पे है सिर्फ ये। दोनों ही चूतिया है, तो सांसद और विधायक दोनों ही चूतिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अदृश्य भारत का पहला एपिसोड। कैमरा के पीछे मेरा साथी, मेरा दोस्त लक्ष्य प्रताप सिंह है और कैमरा के सामने मैं हर्ष भारद्वाज। आज आए हैं जिला एटा के एक बहुत ही शानदार गांव बेरनी में, जहां जानेंगे लोगों को क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या हर नल में पानी आया है, क्या प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को घर मिला है। किसानों की भी बातें जानेंगे, क्या उनको एमएसपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या उनको लोन मिल पा रहा है कि नहीं। शिक्षा के बारे में देखेंगे, स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पा रहे या तो स्कूल ही नहीं अच्छा होता है, लेकिन इस बेरनी गांव में एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को देखने की मिली कि यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है वो काफ़ी बेहतर बना हुआ है। बच्चे आ भी रहे हैं, बच्चे शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही डिजिटल क्लासेस का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस स्कूल में आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से यहाँ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। तो एक चीज़ इस गाँव के लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है कि यहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज करी गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्वास्थ्य। लोग स्वस्थ होंगे तभी तो काम करेंगे। यह है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है। लोग यहाँ पर स्वस्थ हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, प्रतिदिन डॉक्टर आते हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस गांव के भीतर घुस रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ असुविधाएं बहुत है। सड़क खुदी हुई है, नालियों के नाम पे यहाँ तो सड़क को ही नाली बना दिया गया है। कीचड़ इतना है कि लोग जब चलते हैं तो अधिकतम लोग गिर जाते हैं। बारिश का मौसम आ रहा है सर, और बारिश के मौसम में जब शहरों में पानी भर जाता है तो ये तो छोटा सा गांव है, गांव की क्या हालत होगी, ये एक सोचने का विषय है। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गांव की जब बहुत ज़्यादा अंदर जाते हैं तो देखते हैं सड़कें तो है ही नहीं, वो तो नाली बन चुकी हैं। लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये सोचने का विषय है। और जस्ट इधर साइड में आपको दिखाऊं, इधर एक पोखर टाइप में बना है, और पोखर के इधर से आप देखो तो सिर्फ गंदगी आपको दिखेगी, सिर्फ गंदगी। यानी कि गांव को बाहर से सुंदर बनाया गया है, अंदर से तो गांव अभी भी गंदा ही है। जा गली है छोड़ के जा गली में जाओ, तब देखो कितनी गंदगी, ढेर के ढेर डरे। आगे देख लो खरंजा, बिल्कुल खरंजा पे बिल्कुल पानी चलता सब लोग। आप लोग प्रधान को नहीं बोलते हो? अरे प्रधान तो निकम्मो हाथों ही है। लेटरिन के पैसा ले ले, काऊ को ले ले और रखेंगे। बढ़िया जो लांड लेके मिले और ना है, इतना बढ़िया है। खूब लांड ले लियो, गैस तो ना मिले। मेरे को ये भी पता चला कि यहाँ सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहा है। कोई ना आएगा, हैगी ना है तो ना है, कोई सफाई ना है रही। विधायक को कभी बोला है? विधायक यहाँ आया भी नहीं, अभी तो वोट मांगने के बाद कभी नहीं आया। अभी आया नहीं। विधायक को तो जानना चुनाव बहुत ताना थे, आज तक यहाँ कोई ना आए। रोड बना दिया तो रोड बना दिया, ऊंचे हमको रोड बनवाया रहा है। सुना है बघेल साहब भी एक बार आए थे। ऐसे ही सब कब आए यहाँ? अरे वो इलेक्शन टाइम पे आए। दोनों ही चूतिया है, तो सांसद और विधायक दोनों ही चूतिया है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इस गांव का ड्रेनेज सिस्टम कितना प्यारा तरीके से चल रहा है। आप उधर देखो जरा,
कितनी प्यारी रोड बना दी है। ये विधायक जी ने इतना अच्छा काम किया है, प्रधान जी ने इतना अच्छा काम किया है कि यहाँ रोडें इंग्लैंड से लोग कंपेयर कर रहे हैं इस गांव को। यहाँ बात तो ये है कि नलों में पानी नहीं है लेकिन नल है हर घर में। कैसे? जो आप ये खुदा हुआ देख रहे हैं ना, ये पाइपलाइन डाली गई है जिससे कि हर घर में पानी आए। अब पानी का तो पता नहीं लेकिन गड्ढा खोद के रख दिया है और यहाँ सही करने के नाम पे कुछ नहीं है। 5 साल ऐसे निकल गए कि इसको सही करने के लिए कुछ किया ही नहीं गया। जब यहाँ के ग्रामीण लोग परेशान होने लगे तो उन्हें खुद अपने ये ईंटा ला के यहाँ पर लगाया गया है। पानी है ही नहीं आ रहा है। जब से आया नहीं सब पानी नहीं आया ही नहीं है। जब से बनी है तब वही नहीं आया। आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? प्रधान कहता है आप लोग कंप्लेंट ही नहीं करते हो। विधान तो भाई विधान का चुनाव भी तो बेकार है। विधान कुछ ना। फिर आप लोगों ने वोट क्यों दिया उसको? वोट हमने ना दिया, सबको दिया, सबने दिया है। सब तरह से भाई माथे पे लिख रही है जी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये तो एक बार का नहीं है ना, तो बार बार का हो गया। आप इससे पहले भी आपने प्रधानों को दिया। सही था काम। ये आरसीसी वगैरह हुई थी। – 2013 और 14 12 साल करीबन हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि विधायक जी ने लोकार्पण किया है एक सड़क का। लेकिन सड़क आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी अच्छी सड़क है। यहाँ ग्रामीण लोग, जहाँ के जितने लोग हैं, वो कह रहे हैं कि लोकार्पण का पत्थर तो लग गया है लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी है। ये नया जादू देखने को मिल रहा है। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक जी हैं वो तो यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों एक ही नस्ल के निकल रहे हैं। कैसे हो अम्मा? सही है। वे तो क्या नाम है आपका? नत्थी देवी हैं? नत्थी देवी। नत्थी देवी। क्या बेच रहे हो आप? बेला पूरी लड़ रही है छोरान। हाँ, झाल मुड़ी। ये क्या काम कर रहा है बेटा आपका? जिनको बे रोना है। हाँ, पायल के। हाँ, अच्छा। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांव, छोटे छोटे जब गांव में जाते हैं तो एक छोटा छोटा व्यापार दिखता है, मिनी स्मॉल करके जो हमारा बिजनेसेस चल रहे हैं। इसी प्रकार में एक ये भी है कि जो पायल महिलाएं पहनती हैं, उसके जो घुंघरू होते हैं जो बजते हैं, उसी चीज़ के लिए ये एक बनाया जा रहा है। जिससे कि अब ये देखिए बच्चा कितना छोटा है। क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 5। तो आज नहीं गए स्कूल? क्यों? वैसे ही नहीं गए। काम करना था। तो स्कूल में पढ़ाई होती है? मैम पढ़ाती है? पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों? टीचर का मार है। अच्छा, ये बताइए, घर में सिलेंडर है, शौचालय है? हाँ, सिलेंडर तो है। शौचालय है? शौचालय नहीं है। क्यों बोला नहीं आपने कि जो प्रधानमंत्री वाले शौचालय बनने वो बना दो? आते ही नहीं है यहाँ कोई। आते ही नहीं है? हाँ, कोई प्रधान को कभी आपने नहीं बोला कि भैया शौचालय बना दो? प्रधान ऐसे ही है, वो जानते ही नहीं है कुछ, ऐसे ही। इस घर को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे चूल्हा भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ जैसे बता रही है गैस की सुविधाएं हैं, यहाँ गैस की भी सुविधा नहीं है सर। यहाँ गैस की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चूल्हा है लकड़ी में। और उनकी उम्र देखिए, उनकी एज देखिए, कितनी एज है। अगर इतने धुएं में वो काम करेंगे तो वो कैसे सांस लेंगी। और इतने इस घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन लोग के लिए शौचालय नहीं है। ये काम हुआ है ज़मीनी स्तर पे। कागजी कामों पे हर गांव में शौचालय बनाया गया है, हर गांव में नल लगाया गया है, लेकिन कागजी काम पे है सिर्फ ये स्तर। जब हम नीचे ग्राउंड पे आए तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर शौचालय नहीं दिया गया है। एक तरफा यहाँ पर भेद किया गया है। एक तरफ के समाज को दिया गया है तो दूसरी तरफ के लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया गया है।